कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपनी नन्ही सी बेटी पीहू चिड़िया के साथ सोनपुर के जंगल में रहा करता था। कालू कौवा मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता उसे वो शराब में उड़ा देता था। आज जब फिर से सारे पैसे शराब में उड़ाए, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे और आपकी इस शराब की लत से। मेरा नहीं तो कम से कम इस बच्ची का तो सोचा करो। जब भी घर में घुसो तो तेरी पटर पटर शुरू हो जाती है। ये ले पैसे और जल्दी से खाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? इतने में मैं क्या करूँगी? आजकल महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। अब तो ठंड का मौसम भी आ गया है। हमारे पास ना तो कंबल है और ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। इन सर्दियों में मैं इतने से पैसों में कैसे गुजारा करूँगी? अब गुजारा हो या ना हो, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? दिन भर काम करके मैं थक जाता हूँ, तो थोड़ी सी पी लेता हूँ, तो इसमें बुरा क्या करता हूँ? घर में बैठ के बातें बनाने से पैसे नहीं मिलते, मेहनत करनी पड़ती है। तुझे खाना देना है तो दे, वरना ज्यादा भाषण मत दे। हाँ हाँ, देती हूँ खाना। मेरे बोलने से आपको तो कोई असर पड़ेगा नहीं, फिर बोलने से फायदा क्या है? टूनी चिड़िया कालू कौवे को खाना दे देती है। वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया सब्जी लेने बाजार जा रही थी, तो उसे रास्ते में 50 रुपए पड़े मिलते हैं। वो उन पैसों को लेकर अपनी बेटी पीहू के लिए टोपी लेने जाती है। भैया, ये टोपी कितने की है? बहन जी, ये टोपी 100 रुपए की है। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। नहीं बहन जी, 90 रुपए से एक भी रुपए कम में ये टोपी नहीं बेचूंगा। टूनी चिड़िया उदास होकर घर वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कि एक दुकान पर ऊन बिक रही है। टूनी चिड़िया ने उन पैसों से ऊन खरीद ली। उसे काफी सारी ऊन मिल जाती है। घर आकर उसने उस ऊन से एक सुंदर सी टोपी बनाई और अपनी बेटी को पहना देती है। अभी भी उसके पास ढेर सारी ऊन बची थी। उसने सोचा, अगर मैं इस ऊन की टोपी बुनकर बेचती हूँ तो काफी मुनाफा होगा। उसने उस ऊन से 2 टोपियां बनाई और उन्हें बेचने लगी। टोपी ले लो टोपी, अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए टोपी ले लो। ये टोपी कितने की दी है? बहुत ही सुंदर है। ये टोपी 100 रुपए की है, टूनी चिड़िया ने संकोचते हुए बोला। उस चिड़िया ने तुरंत 200 रुपए देकर टूनी चिड़िया से वो दोनों ही टोपी खरीद ली। टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। ये तो बहुत अच्छा है। अब मैं इन पैसों से ढेर सारी ऊन खरीद कर लाऊंगी और स्वेटर टोपी बुनकर बेचूंगी। सर्दियों में खूब कमाई हो जाएगी। अगले दिन वो उन पैसों से ढेर सारी ऊन खरीद लाती है। ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी। टूनी चिड़िया ने ढेर सारी स्वेटर और टोपी बुनकर तैयार कर ली। अब वो उन्हें बेचने लगी। उसकी सारी टोपी और स्वेटर बिक जाते हैं। इसी तरह पूरी सर्दियों में टूनी चिड़िया ने स्वेटर बुनकर खूब कमाई की। अब हर सर्दियों के आने से पहले टूनी चिड़िया ढेर सारे स्वेटर बुनकर तैयार कर लेती और खूब पैसे कमाती। सर्दियों का मौसम आने ही वाला था। जंगल के सारे पक्षी सामान जुटाने और अपने अपने घरों की मरम्मत करने में जुटे हुए थे, ताकि सर्दियों में उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे और उन्हें खाना ढूंढने बाहर ना जाना पड़े। वहीं आलसी कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा बैठा सबका मजाक बना रहा था। इन सभी पक्षियों का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी से फालतू की मेहनत किए जा रहे हैं। अरे सोनू कबूतर, आज सारे पक्षियों को क्या हो गया है? ये सब कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई आने वाला है? नहीं कालू भैया, ऐसी बात नहीं है। सर्दियां शुरू होने वाली है ना, इसीलिए हम सभी पक्षियों ने सोचा है कि अभी से सारी तैयारी कर लेते हैं।
ताकि ठंड आते आते हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन अभी से क्यों? अभी तो ठंड आने में काफी समय बचा है। अभी से क्यों इतनी मेहनत करना? अरे चलो चलो, अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो ठंड शुरू होने पर क्या कर लेंगे। चलो पहले जंगल से सूखी लकड़ियां चुन लाते हैं, आग जलाने के काम आएंगी। हाँ, फिर हम सभी अपने घरों की मरम्मत करेंगे और ढेर सारा अनाज भी इकट्ठा कर लेंगे ताकि पूरी सर्दियों में हमें घर से बाहर ना निकलना पड़े। हाँ चलो। चलो कालू भैया, तुम भी हमारे साथ जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ। क्या? तुम सभी का तो दिमाग खराब हो गया है, फालतू की मेहनत किए जा रहे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब समय आएगा तब देखेंगे। अरे तुम किस आलसी कौवे से मेहनत करने को कह रहे हो? ये तो ठंड में इधर उधर भटकता रहेगा, लेकिन अपने लिए एक अच्छा सा घर भी नहीं बना सकता। इसका तो हमेशा का ड्रामा है। लेकिन इस बार मैं कह देती हूँ, किसी को इसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। अरे जाओ जाओ, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपना जुगाड़ खुद कर लूंगा। सभी पक्षी सूखी लकड़ियां लेने जंगल चले जाते हैं। सारे पक्षियों ने अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां और ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था और अपने अपने घरों की मरम्मत भी कर ली थी। अब सर्दियां शुरू हो गई थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों के अंदर ही रहते थे। कालू कौवा अपने टूटे से घोंसले में ठिठुर रहा था। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। मैंने तो अपने लिए घर भी नहीं बनाया। कल सुबह मैं अपने लिए सबसे पहले घर बनाऊंगा। आधी रात के बाद सर्दी और भी बढ़ जाती है। अब तो बर्फ भी गिरने लगती है। ये सर्दी तो जान ले लेगी। काश मैंने भी अपना घर पहले ही बना लिया होता। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे होंगे और मैं यहाँ ठंड से मर रहा हूँ। सुबह होने पर कालू कौवा अपना घर बनाने के लिए सूखी घास और लकड़ियां चुनने गया तो बर्फ की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? इस बर्फ की वजह से तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन इस बर्फ ने तो पूरे जंगल को ढक लिया है। अब मैं क्या खाऊं? काश मैंने सभी पक्षियों की बात मान ली होती, तो आज मुझे इतनी परेशानी ना होती। वो निराश होकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। बर्फ पड़नी बंद ही नहीं हो रही थी। कालू कौवे के घोंसले में भी ढेर सारी बर्फ इकट्ठी हो गई थी। उसने अपने घोंसले से सारी बर्फ निकाली और उसमें बैठकर अपने किए पर पछता रहा था। देर रात गए कालू कौवे को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ये ठंड तो मेरी जान ले लेगी। किसी से मदद मांग कर देखता हूँ। लेकिन मैंने तो सभी से कह दिया था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर किस मुंह से मदद मांगने जाऊं? ये सोचकर कालू कौवा रुक जाता है। पूरी रात बीत जाती है। कालू कौवे को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वो बेहोश होकर घोंसले से नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को बिस्तर में पाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? आह! तुम मेरे घर पे हो कालू भैया। तुम बेहोश हो गए थे। अब तबीयत कैसी है? अब बहुत अच्छा लग रहा है भैया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी टूनी चिड़िया उसके लिए गर्मा गर्म चाय ले आती है और गौरी कौवी उसके लिए आलू के पराठे ले आती है। ये लो कालू भैया, आप गर्मा गर्म चाय पी लो और ये आलू के पराठे भी खा लो।
हाँ, फिर वैद्य जी की दी हुई दवाइयाँ भी खानी है आपको। कालू कौवा रोने लगता है। मुझे माफ कर दो। आप सभी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और उस दिन मैंने आपसे कैसे बातें की। आप सभी का कितना मजाक उड़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी जान बचाई। ओए छोड़ उन बातों को, अब से ध्यान रखना, पहले से ही हर मौसम में मेहनत करके अपना घर तैयार कर लेना और सारा सामान जुटा लेना। अब तू आराम कर। हाँ कालू भैया, जब तक सर्दियाँ खत्म नहीं हो जाती तब तक आप मेरे घर में रह सकते हो और फिर अपने लिए एक घर बना लेना। मैं भी आपका घर बनाने में मदद कर दूंगा। आप सभी पक्षी कितने अच्छे हो। उस दिन की बात से कालू कौवा सुधर जाता है और सर्दियां खत्म होने पर वो अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेता है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगता है।